नेतृत्व की विशेषताएं। अगला टॉपिक अपना नेतृत्व की विशेषताएं। एक नेता में क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या उसके नेतृत्व की विशेषताएं होनी चाहिए। तो नेतृत्व जो है वो प्रभाव डालने की प्रक्रिया है। एक नेता अपने अधीनस्थों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है और इस प्रकार से प्रभावित करता है कि उसके अधीनस्थ उसके जैसा व्यवहार करने लगें या उसके बताए रास्ते पर चलें ताकि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। तो नेता अपने समूह के सदस्यों पर डाला नेता के यह क्या है, एक प्रभाव डालने की प्रक्रिया है जो नेता द्वारा अपने समूह के सदस्यों पर डाला जाता है। यह प्रभाव तभी क्रियान्वित होता है जब नेता के अनुयायी अपने नेता के निर्देशों, मार्गदर्शन, परामर्श इत्यादि का पालन करने के इच्छुक होते हैं। अगर इच्छा ही नहीं है तो क्या मतलब, हम कितना ही अच्छा पढ़ाएं, आपको अगर पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो आप हमारी बात सुनोगे भी नहीं। ठीक, लेकिन हम अच्छे टीचर माने जाएंगे तब जब हम आपके इस व्यवहार को बदलने की क्षमता रखते हो। कि आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, एक लेक्चर पढ़ के देखो, लगने लगेगा, तब हम कहलाएंगे कि हाँ कोई एक अच्छा टीचर है। तो सफल नेता वही माने जाते हैं जो दूसरों के व्यवहार, विचार और विश्वास को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद यह नेता क्या करता है, अपने अनुयायियों या अधीनस्थों को अभिप्रेरित करने की क्षमता रखता है। वही पिछला सेंटेंस जो अपन देख कर आए वही है यहां पे भी, अधीनस्थों को अभिप्रेरित करता है। और अभिप्रेरित मतलब मोटिवेशन, मोटिवेट करता है और मोटिवेट करने के द्वारा वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर संगठन के हितों को प्रधानता देते हैं। ठीक, तो कोई अच्छा नेता क्या होगा, ऐसा माहौल बनाएगा कि आप अपने लिए नहीं खेलोगे, आप टीम के लिए खेलोगे। तो अच्छा कैप्टन कौन होगा, जो मैच जिताने के लिए खोलेगा, ना कि ये करेगा ठीक है हम अपनी सेंचुरी बना ले तुम लोग अपना अपना देख लेना। तो ऐसे में क्या होगा, हर प्लेयर अच्छा खेलना चाहेगा, भाई हम अपनी सेंचुरी बना लें, सामने वाले को रन आउट करा दो, तो उसमें टीम का नुकसान हो जाएगा। तो अच्छा नेता कौन है, जो अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे रखे और संगठन के हितों को आगे रखे। फिर मानव संबंधों की स्थापना होती है। भाई जितना अच्छा नेता होगा उसके अधीनस्थ उतना ज्यादा उसको चाहेंगे, अपने मन की बात कर पाएंगे, उससे उससे प्रभावित होंगे, उसके जैसा बनना चाहेंगे। तो इसमें मानव में मतलब नेता में और उसके अधीनस्थों में अच्छे प्रगाढ़ गहरे संबंध बनेंगे। वह उन्हें यह संदेश देता है कि संगठन के लिए उनके कार्य का महत्व है। रिश्ते मजबूत कब बनेंगे, भाई और भी लोग पढ़ाते हैं है ना, सबके अलग अलग शैली है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपसी रिलेशन बना लेते हैं। मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट का इतना अच्छा रिलेशन हो गया कि जिस दिन क्लास ना हो उस दिन सूना सूना सा लगे, टीचर को भी स्टूडेंट्स को भी। और जब कोई स्टूडेंट या जब कोई अधीनस्थ अच्छा काम करे तो नेतृत्व करता, चाहे वो उसका बॉस हो चाहे टीचर हो, उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी पीठ थपथपाएं, उसके कार्य का महत्व उसको बताएं, तब वो मोटिवेट होगा और ऐसे में संबंध और अच्छे बनते हैं। फिर कामगारों या सेवकों को संतुष्ट कर सके, भाई उनकी जो इच्छा है उनका भी तो ध्यान रखना है, उनकी मतलब स्टूडेंट्स की, अधीनस्थों की। ऐसा नहीं कि हमने फरमान जारी कर दिया कि भैया सुबह 8 बजे क्लास होगी, पता चला हमारे सारे स्टूडेंट जो है वो हाउस वाइफ से 8 बजे क्लास होने के लिए संभव ही नहीं है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, टिफिन बनाना है, उसी समय घर का नाश्ता बनाना है, सब कुछ करना है, और हम एक तरफा फरमान जारी कर दें तो ऐसा क्या होगा कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो संतुष्ट होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक, या फिर अगर हम बॉस हैं अपने संस्था के या किसी और ऑफिस के और हम बोल देंगे ठीक है ऑफिस के बाद शाम को 6 से 8 मीटिंग होगी, तो हमारे कर्मचारी जो सुबह 9 बजे से आए शाम को 5 बजे तक काम किया, फिर 6 से 8 हमने उनकी मीटिंग रख दी, तो क्या वो संतुष्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। उनको घर जाना है और भी दूसरे काम करने, उनका परिवार भी है। तो एक अच्छा नेतृत्व तो कौन होगा, जो अपने कामगारों को और सेवकों को संतुष्ट करेगा और हर प्रकार से उनकी बात सुनना, उनका ख्याल रखना इत्यादि। ठीक, और अगर हमने फरमान जारी कर दिया कि कल से सुबह 8 बजे क्लास, क्यों, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, तो क्या होगा, आप सब हमसे रूठ जाओगे, रुष्ट हो जाओगे, और वैसे में आपकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास नहीं देखोगे, कोई डाउट रह गया तो वो पड़ा रहेगा डाउट। ऐसे में क्या होगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा उस बात का। तो अगर या फिर हम ऐसा जबरदस्ती इनसे अपने एम्प्लॉय को बैठा के काम करवाएं कि नहीं 6 से 8 बैठो बैठो ये काम और करके जाओ, अरे उनका मन ही नहीं लग रहा है काम करने में,
तो काम करने की उनकी जो क्षमता है नकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। ठीक। इसमें रामायण का एक प्रसंग और अभी याद आया, जैसे जब कौन थे, विभीषण, जब विभीषण भगवान राम से मिलने गए। ठीक। तो भगवान राम ने विभीषण को लंकेश कह के संबोधित किया था। आइए लंकेश, इसका मतलब क्या है कि विभीषण को क्या लगा कि भगवान राम हमको लंका का राजा बनाएंगे, तो भगवान राम ने विभीषण को संतुष्ट किया, तभी तो वो उनके साथ जुड़ पाए। ठीक। तो ये था रामायण का एक प्रसंग। फिर नेतृत्व परिस्थिति मूलक होता है। परिस्थिति मूलक मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना। ठीक। जैसे मान लीजिए गांधी जी के बारे में बात करें तो असहयोग आंदोलन। ठीक। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया और विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। पीक पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, तभी हो गई चोरी चोरा की घटना, चोरा चोरी की घटना। ठीक। गांधी जी ने पीक पर असहयोग आंदोलन को वापस खींच लिया। क्यों? क्योंकि अब परिस्थिति उचित नहीं रह गई थी। गांधी जी को पता था हिंसा हो गई, अंग्रेजी डंडे मार मार के सबको अंदर ठूस देंगे जेल में, इसलिए आंदोलन वापस लिया। हाल का एग्जाम्पल देखो आप, कृषि कानून। मोदी जी ने कृषि कानून मतलब सरकार ने कृषि कानून बनाए, इतना विरोध हुआ कि वो वापस लेने पड़ गए। तो परिस्थिति मूलक नेतृत्व है, ठीक है आपको अच्छा नहीं लग रहा, वापस ले लेते हैं। ठीक। तो हो सकता है कि किसी परिस्थिति में पिछली बार सफल हुए थे, इस बार नहीं हो पाए, या पिछली बार असफल हो गए थे, इस बार सफल हो जाएं। तो ये क्या है, परिस्थिति मूलक रहेगा, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। फिर उसी से रिलेटेड है अप्रिय निर्णय लेने की क्षमता। अप्रिय निर्णय मतलब भाई गांधी जी को कितना बुरा लगा होगा आंदोलन वापस खींचने में, या मोदी जी को कितना बुरा लगा होगा कि यार तुम्हारे हित में कानून बनाए, तुम ही होकर दंड फंदा मचा रहे हो, ठीक है साहब वापस ले लेता है कानून। ठीक। तो अप्रिय निर्णय लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक। तो नेता से प्रायः अपेक्षा की जाती है कि तथ्य एवं सूचनाएं समुचित रूप से उपलब्ध न होने पर भी वह तुरंत निर्णय ले। इसके लिए नेतृत्व में धैर्य की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि किसी जिले का एसपी है या कलेक्टर है, डीएम है, ठीक है, अब उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निर्णय तो फिर भी लेना है, ठीक, और बहुत धैर्य से लेना है। मान लीजिए कि अभी धार्मिक उन्माद खूब चलता है, एक मुस्लिम संगठन पहुंच जाए कि साहब मुहर्रम का जुलूस निकालना है, एक हिंदू संगठन पहुंच जाए कि साहब दशहरे का जुलूस निकालना है। तो ऐसे में अब चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, उनको कुछ अप्रिय निर्णय लेने पड़ सकते हैं। साहब कोई नहीं निकालेगा जुलूस, इनको परमिशन दे रहे तो ये नाराज, इनको दे रहे तो ये नाराज, हो सकता, और दोनों को दे रहे हैं तो हो सकता है दंगा हो जाए, क्योंकि दोनों ही हथियार लेके जुलूस निकालते हैं। मुहर्रम में भी हथियार लेके निकलते हैं, दशहरा के जुलूस में भी हथियार लेके चलते हैं लोग, दंगा हो गया फिर। तो कई अप्रिय निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए नेतृत्वकर्ता में। फिर महत्वाकांक्षी होना नेतृत्व की एक विशेषता है, बहुत अच्छा गुण है महत्वाकांक्षी होना। हम जरूर चाहेंगे कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ें, ठीक। उसमें दो फायदे हैं, एक तो जितने बढ़ेंगे हम सबके साथ प्रयास करेंगे, सब सफल होंगे, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा है कि खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, किसी को डाउट नहीं होते, क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे सिलेक्ट हो सकते हैं, एक ये भरोसा। दूसरा, इकोनॉमी भी तो फैक्टर है भाई, जितने ज्यादा स्टूडेंट बढ़ेंगे उतनी ज्यादा फीस मिलेगी, उतना पैसा भी मिलेगा, ये भी है, इससे नकार तो नहीं सकते अपन, ये फैक्टर रहेगा। तो महत्वाकांक्षी होना, जैसे कि कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता है नितिन गडकरी, बहुत ही बढ़िया नेता है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सबकी बहुत महत्वाकांक्षा है। जैसे कोई विधायक है, कोई एमएलए है, तो वो क्या चाहता है, वो मंत्री बनना चाहता है। कोई मंत्री अगर बन गया तो वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहता है,
कैबिनेट मंत्री बन गया तो उसको फिर कोई अच्छा मलाईदार पद चाहिए कि भाई कोई गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय टाइप का दो, ठीक। और अगर ये बन गए तो फिर वो सीएम बनना चाहता है, सीएम बन जाए तो पीएम बनना चाहता है। मतलब महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होंगी, महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी और ये निरंतर चलती रहेंगी। जैसे सिकंदर विश्व विजेता बनना था उसको, अपना क्षेत्र जीता और जीता और जीता, जीतते 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 भारत तक पहुंचे, ठीक। तो प्रमुख विशेषता है नेतृत्व की महत्वाकांक्षी होना। फिर आएंगे नेतृत्व के गुण, इसको करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक कि किसी को कोई डाउट हो तो आप बताएं।